आपको मिला, किसकी वजह से? मोदी है तो मुमकिन है। अगर मोदी जी नहीं होते, अगर धामी जी नहीं होते और किच्छा में राजेश शुक्ला उससे विधायक नहीं होता तो यहाँ पर एम्स नहीं आता, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं आता, यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं आता, यहाँ पर हाईटेक बस अड्डा नहीं आता, यहाँ सिरौली नगर पालिका नहीं बनती जिसको रोक रहे हैं आज भी कोर्ट में, लालपुर नहीं बनती नगर पालिका, एसडीएम कोर्ट नहीं आता। तमाम लोग काम हमने करके दिए और उन कामों को इस बार हम आगे बढ़ाते, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई लोगों से। और वही चूक ईश्वरी प्रसाद गंगवार जी से भी हुई। उनको हम लोगों ने जिताया था, इसी बंटी खुराना ने उनको वोट दिया था पिछली बार जब वो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद वो धीरे से कांग्रेस में भाग गए। उनको लगा कि यशपाल आर्या उनको लेके जा रहे हैं, सरकार कांग्रेस की आ रही है। वो तो कांग्रेस सरकार तो आई नहीं, उल्टा हमारा ये नुकसान हो गया कि इन्होंने इस क्षेत्र की उपेक्षा कर दी उन्होंने थोड़ी बहुत। लेकिन अब की हम लोगों ने तय किया है कि हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष भी हमारे किच्छा का ही बनेगा, हमारे बीच का बनेगा और ऐसा बनेगा जो कट्टर भाजपाई होगा, भाजपा में जिएगा, भाजपा में मरेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, अपने क्षेत्र का विकास करेगा मित्रों। और इसीलिए इस बार अगर आप बंटी खुराना को जिताते हैं तो तय मानिए कि अब की आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हम सब मिलकर इनके साथ पूरी सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिलते किसी भी देश का विकास तभी अच्छा माना जाएगा अगर कोई विकसित भारत बनाने की बात हमारे मोदी जी करते हैं कि हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। अगर विकसित भारत बनाना है तो आपको विकसित दोपहरिया बनाना पड़ेगा, विकसित पटेरी बनाना पड़ेगा, विकसित सुप्रिया बनाना पड़ेगा, विकसित गांव बनाने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की का रास्ता उसके गांव से होकर जाता है, उसके खेत खलिहानों से होकर जाता है। और मुझे लगता है जितना इस बात को मोदी जी ने समझाया किसी ने समझा, मोदी जी के पहले कभी किसानों के लिए किसी ने नहीं सोचा कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आप जैसे कुछ लोग किसान होंगे, बोलो है कि नहीं है, हाथ खड़ा करो। सम्मान निधि मिली आपको, बोलो। वो सम्मान निधि किसने भेजी? मोदी जी ने भेजी। और इनको किसने भेजा है? मोदी जी ने भेजा है। इसलिए आप सबको मोदी के साथ रहना है, धामी के साथ रहना है, भाजपा के साथ रहना है। और इनका निशान कप प्लेट का निशान होगा, गुलाबी पर्चा होगा। ऐसा कप प्लेट आपको दिखाई देगा उस दिन, गुलाबी पर्चा। गुलाबी पर्चा इसलिए कह रहा हूँ कि 4 पर्चे मिलेंगे। जहां वार्ड मेंबर निर्विरोध हो गया होगा वहां भी कम से कम 3 पर्चे होंगे, और जहां वार्ड मेंबर निर्विरोध नहीं हुआ होगा वहां 4 पर्चे होंगे। और चारों पर्चों में किसी कैंडिडेट का नाम नहीं, केवल निशान होंगे। तो ध्यान रखना कि जो गुलाबी वाला पर्चा होगा वो जिला पंचायत का पर्चा होगा, और उसमें दूसरे नंबर पर जो कप प्लेट होगा वो बंटी खुराना का होगा, वो राजेश शुक्ला का होगा, वो धामी जी का होगा, वो मोदी जी का होगा, वो भाजपा का होगा। और आप सबसे अपील है कि 28 तारीख को आप कप प्लेट के निशान पर अपना वोट देंगे। और जो लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं, एक दिन इसी दोपहरिया में टीम में लगा दो मंच, मुझे बुला लो और बिहार जी को बुला लो, और मैं भी कागज लेके आता हूँ, वो भी लेकर आता हूँ। को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आमने सामने डिबेट होगी। मैं तो कहूंगा, मैं सड़क बना रहा था डामर वाली, गांव में आबादी आ गई, वहां मैंने टाइल डाल दी, लेकिन चुनाव में आपको भड़काया गया और कहा गया कि डामर नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर हॉट मिक्स पड़ेगी, हॉट मिक्स पड़ेगी। उनके कुछ लोग कूदने लगे, यहाँ याद होगा बरसात हो रही थी चुनाव में, थोड़ा पानी लग गया था, सड़क का काम रोक दिया बनाने का, और कहा कि शुक्ला को हटाओ, हम आ जाएंगे, हम 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर हॉट मिक्स बना देंगे। 3 महीने छोड़ो, 3 साल गुजर गए, 3.5 साल गुजर गए, अब तो 2 महीने बाद 4 साल गुजर जाएंगे। फिर मुझे फिर वही याद आएगा क्या कि हमने तो उनकी याद में सदियां गुजार दी। वो था ना कुल्फी वाला, उससे कुछ लोग उधार में कुल्फी खा गए थे, तो उसने लिखा था अपने उस पे कि हमने तो उनकी याद में सदियां गुजार दी, मगर वो लौट के नहीं आए जिन्हें कुल्फी उधार दी। जो उधार में वो चले गए, वो हॉट मिक्स बनाने नहीं आए। वो जो मेरी सड़क में काट के बीच में से पाइप डाला गया है उसको नहीं भर पा रहे हैं। हॉट मिक्स क्या बनाएंगे? अब कुछ नहीं है, खेल खत्म हो चुका है। 1 साल तो ऐसे निकल जाता ठोर से, अभी आ जाएगी 27
और 27 में आप देखना, अगर 27 के पहले अगर बंटी खुराना आपको काम करता हुआ ना मिले, आपके बीच ना आए, आपके सुख दुख में शामिल ना हो, आपके विकास की चिंता ना करे, तो 27 में जब मैं आऊंगा मेरा गिरबान पकड़ लेना, कहना शुक्ला जी आप इनको लाए थे, आए नहीं, हम नहीं देंगे आपको वोट, कह देना। और अगर यहाँ आपके बीच सेवा करें तो जैसे आप भाजपा से प्यार करते हो ऐसे ही प्यार करते रहना। अगले चुनाव में फिर से भाजपा की सरकार आएगी, अब आपके हाथ में है, कब प्लेट चुनोगे तो काम होगा, उनको चुनोगे तो चुनाव के बाद एक ही बात होगी, क्या मेरी कोई सुनना रहोगे, मैं कहा करूं मेरी सरकार में है, और रोते रहेंगे, रोते अपना देते रहेंगे। जब पता है सरकार नहीं उनकी आने वाली, अभी भी सरकार नहीं है, तो क्यों ना हम उनके चक्कर में क्यों पड़े, हम अपनी सरकार के साथ रहे, अपनी पार्टी के साथ रहे, भाजपा के साथ रहे, जहाँ कमल का फूल हमारे जो सरकार हमारी चल रही है देहरादून में और दिल्ली में, उसी सरकार के इस कप प्लेट वाले के साथ, बंटी के साथ चलेंगे। यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच आया। बहुत सी मीटिंगों में जाना है, बहुत सी बातें आपसे करनी थी, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये हमें बार बार राम प्रसाद जी कह रहे हैं स्कूल यहाँ से जा रहा है, कोई स्कूल यहाँ से नहीं जाएगा, स्कूल और बड़ा यहीं पर होगा, और बड़ा यहीं पर होगा, यही करेंगे उसको नहीं जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कहूंगा एक बार मेरे साथ शामिल हो जाइए सब लोग पीछे तक, वो लास्ट तक बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी, नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी। हमारा जिला पंचायत सदस्य कैसा हो, हमारा जिला पंचायत सदस्य कैसा हो, और हमारी कहाँ लगेगी, और हमारी कहाँ लगेगी। धन्यवाद। हम बात कर लेते हैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी से, जो यहाँ पहुंचे हैं खुराना जी के समर्थन में। जो है और मैं यहाँ जनता में अपने युवा साथियों से अनुरोध करूंगा जी, खुराना जी के समर्थन में आज आप एक सभा करने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे स्थानीय जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कई मुद्दे जो है इस वक्त स्थानीय लोगों के उठ रहे हैं, सड़क की बात करें, नाली की बात करें और अन्य विकास कार्यों की बात करें, जैसा कि अभी राम प्रसाद जी भी बात कर रहे थे कि स्कूल बंद हो रहे हैं, एक बड़ी चिंता, शिक्षा की भी चिंता सताने लगी है, क्या कहना चाहिए? देखिए मेरा स्पष्ट कहना है कि जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। यहाँ अफवाह फैलाकर 2022 का चुनाव जीता गया। यहाँ कहा गया कि शुक्ला जी जो डामरीकरण कर रहे हैं, जो टाइल्स लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, हॉट मिक्स बनाएंगे, और ये कह के वोट लेने की बात की गई। लेकिन आज 4 साल हो गया, जो सड़क में छोड़ गया था वही पड़ी हुई है, उसमें जो कट लगाए गए पाइपलाइन बिछाने के लिए वो तक विधायक जी ठीक नहीं करा पाए, हॉट मिक्स तो क्या बनाते हैं। तो इसी तरीके से अफवाहें लगातार उड़ाई जा रही हैं, किसी अफवाह पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का गांव है, ये लोग भाजपा से प्यार करते हैं। दोपहरिया ग्राम सभा से हमेशा भाजपा जीत कर गई है। इस चुनाव में आप देख लेना, अभी मैं सवेरे सतुजा में था 1 घंटे पहले, और उसके पहले शंकर फार्म में था, फिर मैं यहाँ आया हूँ, और उसके पहले मैं प्रतापपुर की सीट पे था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किच्छा विधानसभा की तीनों सीटें, उरैया सीट, दोपहरिया सीट और प्रतापपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएगी। जो स्कूल के लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, कोई स्कूल यहाँ से नहीं हटेगा, बल्कि इसी स्कूल का उच्चीकरण कराने का काम करेंगे। विधायक की एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है विपक्ष के द्वारा कि ये झूठे वादे, झूठे दावे करते हैं, काम पहले भी नहीं हो पाए थे, आज भी नहीं होंगे, सिर्फ वादों के आधार पे ही भाजपा जो है चुनाव जीतने का काम कर रही है। नहीं, हमने क्या एम्स किच्छा में नहीं बनाया, ये झूठ है। आप बताइए सक्सेना जी, आपने देखा नहीं बन रहा वहाँ, बोलिए। हमने वहाँ हाईटेक बस अड्डा नहीं बनाया, क्या बनकर तैयार नहीं हुआ है, क्या झूठ है इसमें। हमने डिग्री कॉलेज मॉडल बनाया, बच्चे पढ़ रहे हैं, इस गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या झूठ है इसमें। हमने नगर पालिका बनाई लालपुर और नगला और सिरौली, वो धरातल पर आ गई, वहाँ चेयरमैन चुन गए, क्या झूठ है इसमें। हमने यहाँ टाइल रोड बनाई, डामरीकरण किया, क्या झूठ है इसमें। हमने मंदिर की बाउंड्री बनाई, मंदिर का सौंदर्यीकरण किया, क्या झूठ है इसमें। वहाँ ये प्रधान थे, हमने बारात घर बनाया, क्या झूठ है इसमें। हमने भीमसेन का निर्माण किया, हमने चारों तरफ काम किया, हमने क्या झूठ बोला है इसमें। झूठ तो कांग्रेस ही बोलते हैं। यहाँ कह के गए कि यहाँ हॉट मिक्स बनेगा, 4 साल गुजर गए, लोग कह रहे हैं कि हमने तो उनकी याद में सदियां गुजार दी, मगर वो लौट के नहीं आए जिन्हें कुछ भी उधार दी। राम प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं जी? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर
विधानसभा चुनाव के यहाँ पर हमारे एक विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि 3 महीने में 8 मिक्स रोड बनेगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ 3 महीने नहीं 3.5 साल हो गए हैं, 1000 दिन हो गए हैं, वो उनने गड्ढे भरने का काम नहीं किया है। 3 बरसातों के निकल गया रोड पे। आप आए होंगे तो हमारे स्कूल के बच्चे जहाँ जाते हैं गिर रहे हैं, वहां पर रोड पे गिर रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हमारी जफरिया की जनता ये ठगी हुई महसूस कर रही है कि जो विधायक हमसे झूठे वादा करके गए थे वो आज तक क्यों नहीं लौट के आए। आप बने रहिए हमारे साथ में सिटी न्यूज़ 1 पे। कुछ एक तस्वीरें मैं आपको और साझा कर देता हूँ जो दिखाने की प्रयास कर रहे हैं नाज़िम भाई। जो कह रहे हैं कि विकास पत्थर नहीं लगा है, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ राजेश शुक्ला जी के हाथ के, आप विकास देख लीजिए। ठीक है, जो कह रहे थे कुछ नहीं कराया। और मैं उस आदमी से पूछना चाहता हूँ कि 3.5 साल में उसको ये सड़क दिखाई ली थी, यहाँ के चेहरे पसंद नहीं आए। जो आदमी चेहरे देख के शक्ल देख के काम करने वाला हो, उसको यहाँ के चेहरों में क्या कमी थी और 3.5 साल से सड़क नहीं बनाई? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। निश्चित रूप से बने रहिए हमारे साथ आप सिटी न्यूज़ 1 पे। धन्यवाद। चलो भाई।